हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे लूसेंट फिजिक्स का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों जो हम पार्ट करा रहे हैं ये जो है मैकेनिक्स चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैकेनिक्स चैप्टर का तीसरा पार्ट है। आज ये पार्ट दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 151 से। प्रश्न नंबर 151 ये कहता है दोस्तों, यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 152 है, श्यानता की इकाई क्या होती है। श्यानता की इकाई दोस्तों पॉइज होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होती है। दोस्तों कम व्यास वाली केस नली में अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 154 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो दोस्तों लैंप की बत्ती में तेल जो है वो केस की घटना के कारण जो है ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। यह सिद्धांत दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों आर्किमिडीज का जो नियम है वो प्लवन के नियम से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 157 है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी यह उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यह सिद्धांत कौन सा होता है दोस्तों। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 159 है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 160 है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का प्रमुख कारण क्या होता है। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 161 है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। दोस्तों कोई भी नाव जो है अगर डूब जाएगी, कब डूबेगी, जब पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर जो है हटा देगी तब वह जो है नाव डूब जाएगी। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो दोस्तों महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस देश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या होता है। असंजक बल का अभाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। जो तुल्यकारी उपग्रह होता है दोस्तों वो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 165 है, पहिए में बाल बीयरिंग का क्या काम होता है। तो दोस्तों बाल बीयरिंग का काम होता है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 166 है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला क्या कथन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। तो दोस्तों ये भी जो है कथन सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। ये भी दोस्तों कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 167 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 168 है दोस्तों, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा। तो दोस्तों 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 8 24, 3 9 27, 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। स्मॉल जी पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड दिया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो है कांस्टेंट होता है, वो चाहे जहां आप किसी भी वस्तु को ले जाएंगे तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि दोस्तों पृथ्वी पर अगर 100 kg का कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर भी 100 kg का वस्तु होगा। तो 100 kg इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 170 है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों? मोमबत्ती का आकार जो है वही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है दोस्तों, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 173 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो दोस्तों, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यही जो है केशिकात्व का एक कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 174 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है? तो दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, पास्कल दोस्तों किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। और दोस्तों, दाब का अन्य मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 178 है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब कितने समतुल्य के बराबर होता है? 0.1 बार के समतुल्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से दोस्तों जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 180 है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 181 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होता है? भार घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिमाण स्वरूप होता है? तो दोस्तों, किसी वस्तु का जो भार है वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के परिणाम स्वरूप होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 183 है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अपकेंद्र बल दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 184 है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 185 है दोस्तों, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है, भारहीनता दोस्तों कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है तब भारहीनता महसूस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 187 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो दोस्तों, स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 188 है, यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा दोस्तों उसकी 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का प्रमुख कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 191 है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर जो है स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 192 है दोस्तों, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 193 है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 194 है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं? साबुन जो है कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक इसलिए होते हैं, यह घोल के पृष्ठीय तनन को क्या करते हैं? कम करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? न्यूटन मीटर दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है, और दोस्तों ऊर्जा जो है कार्य के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। तो ऊर्जा का भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर और जूल भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 196 है, डायनेमो जो है परिवर्तित करता है, डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 198 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? तो चौथा वाला कथन जो है सही नहीं है।
पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। यही कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 199 है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो दोस्तों इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 201 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों स्मॉल जी का मान सर्वाधिक अंटार्कटिका के कैंप में होता है। वैसे दोस्तों कहाँ पर होता है स्मॉल जी का मान सर्वाधिक? ध्रुवों पर होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 202 है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर काम करते हैं? तो दोस्तों द्रव चालित ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती है? तो दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कोई भी ऊर्जा हो दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल जो है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जूल जो है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो बचा कौन इसमें? बल। बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 204 है दोस्तों। 204 ये कहता है दोस्तों, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 205 है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ घिराया जाता है तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 206 है, कोणीय संवेग जो है किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग दोस्तों जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? दोस्तों बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण का जो है प्रकथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 208 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना जो है शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 210 है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 211 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बताया था दोस्तों? न्यूटन के पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 212 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी दोस्तों सुस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 213 है। तो प्रश्न नंबर 213 दोस्तों ये कहता है, गैस भरे गुब्बारों का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 214 है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है? जब दोस्तों लिफ्ट जो है तेजी से नीचे जा रही हो। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो दोस्तों अधिकतम दूरी जाने के लिए 36 से 45 अंश के कोण पर मारा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 216 है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो दोस्तों इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा? 4 गुना घट जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 218 है, न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? तो दोस्तों न्यूटन का जो है गति का जो दूसरा नियम होता है वो बल की परिभाषा देता है। अगला प्रश्न है, अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न नंबर 220 है, गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा क्या होती है? तो दोस्तों गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा m⁻⁻1 l⁻3 t⁻−2 होती है। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा दोस्तों वेग की दिशा के लंबवत होती है। तो दोस्तों आज जो है मैकेनिक्स चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया है। अब अगले चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे उष्मा चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।